नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। हे वीरपादो प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्तुता संयमयोगयुक्ता शोका भवन्ति लोके संसारि दुर्गं विश्वं तरन्ति संसारि दुर्गं विश्वं तरन्ति संसारि दुर्गं विश्वं तरन्ति। गुरु अरहंत गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाटिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विराट सर जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य शुद्ध सागर जी महाराज की, 2400 भगवान की, परम पूज्य उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज की जय। हम सभी भारत देश मध्य भाग मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोक गार्डन में विराजमान है। और आज का पावन पर्व गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा पर्व सभी धर्मों में जो है गुरु का विशेष स्थान होता है। सभी धर्मों में जो है गुरु के लिए विशेष स्थान, महान स्थान दिया जाता है। एक अलग ही उनको दर्जा दिया जाता है। क्यों? गुरु जो होते हैं, जो स्वयं भी तरते हैं और जो हम सभी को भी तारते हैं। बोले संतरे, मंत्री जी बोलो संतरे, बोलो संतरे। क्या? संग तरे। क्या? संग तरे। क्या बोलो? संग तरे। बोले संतरे। बोले संत तो जो है वो तरते ही हैं। क्या? संत तो जो है तरते ही हैं। जो संतों की संगति कर लेता है, जो संतों का अनुयायी हो जाता है, संतों की जो
अनुसरण कर लेता है वह भी जो है संग तरे, वह उनका संग करने से वो भी तर जाता है। जैन धर्म हमारा अनादि अनंत धर्म है, जो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक जो है चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो है अनेक 24 तीर्थंकर 24 हो चुकी हैं, अनेक 24 हो चुकी हैं और आगे भी भविष्य में अनेक 24 होगी। ऐसा वह जो जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ महान धर्म है, ऐसे उस जैन धर्म में बोले संसार क्या है? संसार क्या है? तो बोले 6 द्रव्यमय संसार है। क्या है? 6 द्रव्यमय संसार है और उन 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य है और दूसरा अजीव द्रव्य। देखा जाए तो मुख्य जो है 2 ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। जब अजीव का विस्तार किया तो उसके जो है जीव को अलग रख दिया और अजीव में जो है 5 द्रव्य, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो टोटल जो है 6 द्रव्य हो जाते हैं। हम सभी जो है जीव हैं। क्यों? क्योंकि हम जीते थे, जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे। ऐसे हम जी। उसी प्रकार संसार में जितनी भी हमें चीजें दिख रही हैं वो सब क्या है? वो सब जो है अजीब है, उद्गल है और उद्गल का स्वभाव है पूर्ण गलन। धर्म द्रव अधर्म द्रव ये क्या है? ये जो है अजीब तो है लेकिन जो है क्या है? एक अमूर्तिक है, उद्गल दिखता है, लेकिन धर्म द्रव अधर्म द्रव हमें दिखता, आकाश द्रव हमें दिखता नहीं, काल द्रव हमें, ये जो क्या है? अमूर्तिक है। सभी के अपने अपने जो है कार्य हैं, अपना अपना उनका लक्षण है। काल द्रव्य, निश्चय काल, व्यवहार काल, उसका लक्षण कहा और से काल में जो है फिर उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल हुए और उसमें भी फिर 6 उसके भेद कर दिए गए और ऐसे जो है असंख्यात सर्पणी और असंख्यात उत्सर्पणी काल के बीतने पर और ऐसे अनेक कल्प काल बीतने पर एक हुंडाप सर्पणी काल आता है। जो वर्तमान में चल रहा है वो हुंडाप सर्पणी काल चल रहा है। ऐसे उस हुंडाप सर्पणी काल में भी पंचम काल चल रहा है, जहां पर हमारे यहाँ पंच परमेष्टि करे गए, जिन्हें हम पंच गुरु भी कहते हैं। 5 हमारे गुरु कहे हैं। एक अरहंत भगवान गुरु हैं, एक सिद्ध जो है वह भी गुरु हैं
आचार उपाध्याय साधु ही, लेकिन इस पंचम काल में कोई अरहंत और सिद्ध हमें साक्षात रूप में नहीं, तो आचार उपाध्याय साधु ही वर्तमान में जो है वह गुरु है। और वही गुरु हमारे लिए जो है मोक्ष का मार्ग बताते हैं। कहते हैं गुरु जो है एक शिल्पीकार की तरह होते हैं। जैसे एक शिल्पीकार होता है वो क्या करता है, वह अपनी जो छेनी हथौड़ी से जो है क्या करता है, पाषाण आदि में या धातु आदि में जो क्या होता है, अशुद्धि होती है, मल होता है, उसको वह दूर कर देते हैं और उसमें जो है एक अच्छा आकार दे देते हैं। उसी प्रकार गुरुजन भी जो संसारी प्राणी हैं, जो संसार में फंसे हुए हैं, उनको जो है उस संसार से निकाल करके जो वह मोक्ष मार्ग में लगा देते हैं। वह ऐसे जो है गुरु होते हैं। गुरु एक कुंभकार की तरह होते हैं। जैसे कुंभकार होता है, क्या कहता है, जो वह अंदर तो हाथ पसारता है और ऊपर से जो है क्या कहता है, चोट मारता है, तभी जाके वह एक अच्छा जो है मटकी का, कलश का या कोई मूर्त आदि का आकार ले पाते हैं। उसी प्रकार जो है गुरुजन भी जो हमारे अंदर खोट हैं, बुराई हैं, दोष हैं, उनको निकाल करके अच्छाइयों को वह भर देते हैं। ऐसे वह गुरु होते हैं। कहा है साधु पद साधना से बनता है। साधु पद साधना से बनता है। जब हम साधना करते हैं तभी हम साधु बन पाते हैं। गुरु पद उपासना से बनता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरुता को प्राप्त किया, उन जीवन में उन लोगों ने अपने जीवन में जो है जीवन का अधिकांश समय जो है गुरु की, प्रभु की उपासना में लगाया। जिन्होंने जितनी गुरु और प्रभु की उपासना की, उन्होंने ही जो है उस गुरु पद को जो है प्राप्त कर पाते। तो गुरु पद उपासना से जो है बनता है। आज आपको पता है गुरु पूर्णिमा जो जैन धर्म में जो अति जो है महत्वशाली है। क्यों? बोले जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 तीर्थंकरों में जो वर्तमान के जो है 24 के जो 24वें तीर्थंकर बोले भगवान महावीर स्वामी हुए। और भगवान महावीर स्वामी जो कुंडलपुर में जिनका जो है जन्म हुआ, आज जन्म के 30 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें वैराग्य होता है, दीक्षा को धारण करते हैं, कठोर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तब जाके उनको जो है केवलत्व की प्राप्ति, केवल ज्ञान प्राप्त होता है। अगर केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो वो लोग जो है वह उस केवल ज्ञान के प्रभाव से 5000 धनुष ऊपर हो जाते, उड़ जाते हैं। 14वें इंद्र की आज्ञा से कुबेर जो है समोसन लगाता है और समोसन जो है दिव्य समोसन, भव्य समोसन होता है, जिसमें हर प्रकार की जो है चीजें होती हैं। और जो है उस समोसन में 12 सभाएं भी होती हैं। जिन 12 सभाओं में जो एक सभा में मुनिराज बैठते हैं, एक सभा में आर्यिका बैठती हैं, 4 सभाओं में देवता लोग बैठते हैं और 4 सभाओं में जो है देवियां बैठती हैं और एक में मनुष्य बैठते हैं और एक में त्रियंच बैठते हैं। ऐसी पूरी जो है 12 सभा। केवल ज्ञान हो गया, 12 सभाएं लगे, पूरा दिव्य समोसन लग गया,
भगवान भी अपने जो है 3 कटनी के ऊपर जो है कमलासन के ऊपर अग्रभाग में विराजमान है, लेकिन फिर भी वह मौन है, मुखरित नहीं हो रहे हैं, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जो है उनकी वाणी को जो है झेलने वाला विशेष पात्र नहीं है, विशेष पात्र नहीं है। कहते हैं गाय भैंस बकरी आदि जो है बहुत सारे जो है जीवों के दूध होते हैं और एक सिंगनी का दूध होता है। अन्न जो है जानवरों के जो है दूध हम किसी भी पात्र में रख सकते हैं, लेकिन सिंगनी का जो है दूध सामान्य पात्र में टिकता नहीं है, अन्यथा बर्तन में छेद हो जाए। इसलिए जो है उस सिंगनी के दूध के लिए स्वर्ण पात्र की आवश्यकता होती है, उसमें ही वह टिकता है। उसी प्रकार तीर्थंकर की वाणी जो है हर कोई नहीं झेल सकता है, उसकी वाणी जो है विशेष जो योग्य जो है सुपात्र होता है, वही जो है विशेष जो ज्ञानी, विशेष जो है भान होता है, विशेष प्रज्ञावान होता है, विशेष बुद्धिशाली होता है वही। और यही कारण है कि जो है उनकी जो है वाणी निकलती। बोले राजगृही नगरी में भगवान का संवत्सर लगा हुआ है, लेकिन वाणी निकलती। 1 दिन 2 दिन 3 दिन काफी दिन हो। यदि यहाँ पर जो है प्रवचन हो रहे हैं तो आप सभी बैठे हुए हैं, हरि जी यहाँ पर प्रवचन हो रहे हैं इसलिए आप बैठे हैं। और यदि आप आओ और महाराज श्री ना आए हैं और मुनिराज आ जाए और उपदेश ना दे तो क्या होगा? व्यक्ति बेचैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाएगा। इंतजार करते 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 जब वह थक जाएगा तो वह घर चला जाएगा। दूसरे दिन भी आएगा या शाम को भी आएगा, शाम को भी मुनिराज नहीं बोले तो भी घर चला जाएगा। तीसरे दिन भी यदि वो आया, दूसरे वाले सुबह भी आया, फिर भी मुनिराज नहीं बोले तो अब जो है वह चला जाएगा, फिर वो आएगा नहीं, क्योंकि बोले वहां जाते हैं बैठ के आ जाते हैं, मुनिराज तो बोलते नहीं, उपदेश देते नहीं है, समय खराब है। ध्यान रखना कि हम सोचते हैं। पूज्यपाद स्वामी जो है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं उन साधुओं को उपदेश देना कोई जरूरी नहीं है। साधु को उपदेश देना जरूरी नहीं है। यदि वो मौन है, अपनी साधना कर रहे हैं तो उनकी मौन साधना ही क्या है? मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है कि मोक्ष मिलेगा तो इसी जो है भेष से मिलेगा, इसी जो है रत्नात्रय को धारण करके इस मुद्रा से ही मोक्ष मिलने वाला है। सारा वह जो है वह मुद्रा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऐसा एक बना रखा है कि उन्हें आए तो उपदेश दें, जिससे कि हम उनको उपदेश को सुनकर अपना कल्याण कर सकें, क्योंकि साक्षात अरिहंत नहीं है। तो इसलिए जो है उपदेश साधु जी, अन्यथा मुख्य उपदेश करता कौन है? कौन है? बोले तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान ही उपदेश देते हैं, या फिर गणधर देते हैं, या आचार्य देते हैं, या फिर उपाध्याय। अन्यथा जो है मौन सा। लेकिन फिर भी गुरुजन की जो है आज्ञा से वह क्या करते हैं? उपदेश वह भी देते हैं, माता जी भी देते हैं, एक लक्षुल्लक भी देते हैं। लेकिन वो अपनी बात नहीं कहते हैं, वह जो भगवान ने कहा उसको।
तो मैं कह रहा था कि वहां भगवान को केवल ज्ञान हो गया, बैठे हुए समोसन लगा हुआ है। और कहते भगवान की वाणी एक बार नहीं 4 बार खिलती है। कितने बार? 4 बार। वहां पे एक भी बार नहीं खिली, लेकिन फिर भी वहां भक्त लोग प्यासे हैं, बैठे हुए हैं, एक टकटकी लगाकर बैठे, अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, बैठे, लेकिन वाणी नहीं खिलती, क्योंकि वह पात्र है झेलने वाला नहीं है। उसी नगर में जो है इंद्रभूत नाम के जो है ब्राह्मण रहते थे, वे प्रकांड विद्वान थे, अनेक जो है ग्रंथों के जो है वह विद्वान थे, जानकार थे। और उनके 2 भाई अग्निभूति वायुभूति भी थे, उनके भी 500 शिष्य। जब सौधर्मेंद्र को मालूम चला, उन्होंने सोचा, विचार किया, अपना अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना कि क्यों नहीं खेले वाणी। तो पात्र कौन है यहाँ पर, कौन है, कौन झेल सकता है? तो उन्होंने जाना कि इंद्रभूति गौतम ही उस वाणी को झेल सकते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण हैं, बड़े विद्वान हैं और उनके अपने शिष्य हैं, तो प्रभु किसी के शिष्य क्यों बनेंगे? जो स्वयं गुरु है वो दूसरों से जो है दूसरों को गुरु क्यों बनाएंगे? लेकिन उन्होंने अपनी युक्ति से, अपनी सूझबूझ से उन्होंने ऐसा एक रास्ता निकाला कि वहां पहुंच जाते हैं एक ब्राह्मण का वेश बनाकर, और ऐसा वह निवेदन करते हैं, आपको पता है कोई एक ऐसे कोई विशेष व्यक्ति आए हैं जो लगता है कि हमारे धर्म को नष्ट कर, बड़े विद्वान हैं और वो अपना प्रचार कर रहे हैं और उन्हें ऐसी बात कही है, आप जवाब दो, अन्यथा जो है अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी। ऐसा उन्होंने जो है वो माहौल बनाया कि जो है गौतम को लगा, यदि मैं इसे कहूंगा इसका आंसर मुझे नहीं आता है, तो बोले ये तो कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा किसने पूछा है तुमसे प्रश्न? बोले उन्होंने पूछा है। तो चलो मैं उनको ही बताऊंगा। वो तो चाहते ही थे कि तुम चलो, इसलिए उन्होंने बहाने से आपको ले जाना चाहते। और वो क्या होते थे, वह वृद्ध के रूप में आए थे। आगे आगे वह गौतम जो सौधर्मेंद्र जा रहा है, पीछे पीछे गौतम जा रहे हैं। और जहाँ गौतम जा रहे हैं तो उनके दोनों भाई भी चले जाते हैं। जब तीनों भाई जा रहे हैं तो तीनों के शिष्य भी, जहाँ गुरु वहां शिष्य पहुंच जाते। और धीरे धीरे करके वह राजगिरी के जो है जो विपुलाचल पर्वत के निकट पहुंच जाते हैं। और जैसे अपन देखते ना, अपन राजगिरी जाते ना, तो दूर से ही क्या होता है, भगवान के जो है समोसन के जो है दूर से ही दर्शन, वैसे ही वहां पर भी जो साक्षात समोसन लगा हुआ था, ऐसे साक्षात समोसन की चमक, उसकी जो है रौनक को देखते हैं, भगवान की जो मानस्तव आदि को देखते हैं, पास में पहुंचते हैं तो जो उनका ईमान था, अहंकार था, जो गलित हो जाता है। और जैसी उनकी भीतरागी छवि को देखते हैं, भीतरागी मुद्रा को देखते हैं, तो इतने प्रभावित होते हैं कि जो है उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। बोले तो महाज्ञानी है, इनका जो है आभा, इनके तेज से तो सामने तो हम तो ठीक हो गए। जैसे एक सूरज निकल जाता है ना, तो क्या होता है, दीपक की कोई जो है वैल्यू नहीं होती है, दीपक की कोई जो है प्रकाश नहीं रह जाता है, क्योंकि सूरज है। बोले सूरज तो जो होता है वह दिन को ही प्रकाश करता है, लेकिन गुरु रूपी जो सूरज होते हैं वो दिन को भी प्रकाशित करते हैं और रात को भी
प्रकाशित करते हैं, वो इस जीवन को भी प्रकाशित करते हैं और इस आत्मा को भी प्रकाशित करते हैं। बोले गुरु के लिए चंद्रमा की उपमा दी जाए तो भी कम है। चंद्रमा तो जो है रात को ही शीतलता प्रदान करता है, लेकिन गुरु रूपी जो चंद्र है वह जो है रात को भी शीतलता प्रदान करते हैं, दिन में भी शीतलता प्रदान करते हैं, पूरे जीवन में जो है शीतलता को प्रदान करते हैं, आत्मा को भी शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे वह जो गुरु होते हैं तो जो है वह जैसी गौतम ने देखा और वह ऐसे प्रभावित हुए कि उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। उन्होंने जान लिया कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो ऐसे गुरु होते हैं, इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नकंद श्रावकाचार्य में उनसे पूछा गया, बोले गुरु का लक्षण क्या है, गुरु कैसे होते हैं? तो वहां बहुत सुंदर बात कही। क्या कही? वहां जुड़ी, विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता प्रशस्ति जो तपस्वी सा प्रशस्ति। वहां पर उन्होंने गुरु बोले, आज तो कोई भी जो है गुरु बन जाते हैं, कपड़े आदि धारी है, अनेक प्रकार की परिग्रह की धारी है, अनेक प्रकार की मठ आदि जो है, और वो अपने जगत अपने जो है परम गुरु सदगुरु आदि जो है पता नहीं क्या क्या लिखने लगते हैं। बोले गुरु कौन है? बोले विषयासा बसाती, जो विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं, जिन्होंने विषयों को जीत लिया है, जो विषयों से जो है परे हो चुके हैं। विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, और जो आरंभ से और परिग्रह से रहित हो चुके हैं, तो ऐसे जो है वह क्या होते हैं? विषय आरंभ परिग्रह से रहित, तीन से रहित, केवल इतने मात्र से भी गुरु नहीं है। अभी तो ज्ञान ध्यान तपो रखता, तो ज्ञान और ध्यान तप में जो लीन रहते हैं, ऐसी वह गुरु होते हैं। और वही जो है उन भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा में वो देख रहे हैं, इन्हें जो है उन्होंने जो है सारे विषयों से अतीत हो चुके हैं, इसलिए इनको क्या बोलिए, जो इंद्रिय विजय हो चुके हैं। इन्हें जितेंद्रिय कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, कर्मों को जीत लिया है, इसलिए जिनेंद्र हैं। तो इसलिए जो है यही सच्चे गुरु हैं। और आरंभ परिग्रह से जो पूर्ण रूप से क्या हो गए रहे, तो यहाँ तक कि इतना सारा विभूति वैभव समुद्र की है, लेकिन फिर भी उस वैभव से परे है। इतना सारा वैभव इंद्र ने दिखा दिया, लेकिन फिर भी उसमें उनको कोई क्या नहीं है, राग नहीं है। यहाँ तक कि जो कमलासन बनाया गया, उस कमलासन पर भी नहीं बैठे, उससे भी 4 अंगुल अधर हैं। तो यही सच्चे बीतरागी गुरु हैं, और यही गुरु सच्चे गुरु को जान लेते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रह करके उनको फल को जो है केवल ज्ञान को जो है प्राप्त कर लिया है, कर्मों को